हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम कवर कर रहे थे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम उसमें देख चुके थे। कुछ एग्जाम्पल हम और देखने जा रहे हैं बेटा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। ठीक है, हालांकि रूल्स हम क्लियर कर चुके हैं, तो होना तो सब उसी बेस पे है, लेकिन फिर भी कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। उसमें कुछ एक एग्जाम्पल और रह गए थे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, क्या है यहाँ मरकरी, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में है। यहाँ क्या है, मेटल है और ये एक लिगेंड्स है। तो रूल वही है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैसे निकालेंगे? देखिए, उसके केस में तो क्लियर था, जहाँ पर कि कोई एक ऐसा कैटायन प्रेजेंट था जो कि केवल डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें देख रहे हैं हम कि इस एग्जाम्पल में ये दो एग्जाम्पल हमने ऐसे लिए हैं जिसमें कि लेफ्ट साइड में जो कैटायन है वो ट्रांजिशन मेटल है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक से ज़्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं। डी ब्लॉक वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल होती हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने कंपाउंड्स बनाती हैं। जैसे आयरन +2 +3 +6 में बनाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट +2 +3 में बनाता है, निकिल +2 +4 में बनाता है, प्लेटिनम +2 +4 में बनाता है। ठीक है, मरकरी +1 +2 में बनाती है, कॉपर +1 +2 में बनाता है। तो काफ़ी सारे हमने वहाँ पे केसेस देखे थे। क्या है इसमें? मरकरी। अब ये देखना होता है कि यहाँ पर जो मेटल है वो कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने कंपाउंड बनाती है। तो मरकरी जो है वो या तो +1 में एग्जिस्ट करती है या +2 में एग्जिस्ट करती है। +1 और +2 में स्टेबल कंपाउंड बनाती है। अब बात आती है कि यहाँ पे मरकरी अब +1 होगा या +2 होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करके देख लेंगे कि एक बार +1 रख के देख लो, एक बार +2 रख करके देख लेते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रखने पर अगर स्टेबल आती है, अगर मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम +1 रखते हैं और कोबाल्ट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, मतलब मरकरी की वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो देख लेते हैं, कम पर +1 रख के देखो, +1 × 2 + x +-1। थायोसाइनेट की क्या होती है? -1 × 4 = 0 और x = कितना हो जाएगा? ये -4, ये +2, तो x +2 -4 = 0 और x = +2। तो बेटा इस समय कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो आई है +2, और ये इससे क्लियर होता है कि हाँ, कोबाल्ट +2 में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोबाल्ट अपनी स्टेबल कंपाउंड +2 में बनाता है और +3 में। अब मरकरी की +2 रख करके देख लेते हैं। मरकरी की अगर +2 रखेंगे तो +2 × 2 + x -4 = 0। ठीक है, ये सीधे एक बार मैंने -4 रख दिया है ना, -1 × 4 -4, तो ये कितना आ जाएगा? x = ये +4 ये -4, तो x = क्या आ गया? 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसके केस में? कोबाल्ट के केस में, और वो भी जब कब जुड़ा, क्या जुड़ा हुआ उसके साथ? थायोसाइनेट जुड़ा हुआ हो। इस केस में कोबाल्ट की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। अब कहोगे सर इसे कैसे, हाँ कैसे याद रखें? तो बेटा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा क्या, कुछ ऐसे केस जिसमें कि कैटायनिक पार्ट अगर मेटल है, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि ये मेटल किस स्टेट में अपने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, और कौन सी स्टेट रखने के बाद जो सेंट्रल मेटल है, जो मेन मेटल है पूरे कॉम्प्लेक्स की, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, क्या वो उसमें एग्जिस्ट करता भी है। जैसे हमने यहाँ +1 रख के देखा तो हाँ, कोबाल्ट की क्या आई है? +2। अगर मैं इसकी +2 रख करके देख रहा हूँ तो कोबाल्ट की क्या आ रही है? 0। इसका मतलब यहाँ ये +2 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये +2 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखोगे यहाँ पर? मरकरी की +1। क्लियर? तो नाम रख करके, अब नाम रख लेते हैं इसका, क्या है ये बाहर?
कैटायन के फॉर्म में है, जो नाम होता है वही रखते हैं। ठीक, क्या नाम होगा? मरकरी। क्या नाम होगा इसका? मरकरी। जैसे पोटेशियम का पोटेशियम होता है, अमोनियम का अमोनियम होता है, लिथियम होता है लिथियम होता है, सोडियम का सोडियम होता है, ऐसे ही मरकरी का क्या होगा? मरकरी। मरकरी। फिर वही बात, नेक्स्ट रूल क्या था कि गैप छोड़ेंगे कैटायन और एनायन के बीच में। अब एनायन का नाम लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कैसा है हमारा? निगेटिव लिगेंड है। निगेटिव लिगेंड है लेकिन नंबर्स मोनोडेंटेड है और संख्या में कितना है? 4। नंबर्स में कितना है? 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा। तो क्या नाम हो जाएगा? थायो साइनेटो एस। अब ये मरकरी अगर यहाँ से अलग होगी तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। और निगेटिव अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमने बताया है कि मेटल का कौन सा नेम लिखते हैं? सिस्टेमेटिक नेम लिखते हैं। मतलब कोबाल्ट ना होकर के क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ही है? सेकेंड। ठीक, तो ये इसका नाम हो गया मरकरी। टेट्रा थायोसाइनेटो। टेट्रा क्यों बोला? क्योंकि 4 है। थायोसाइनेटो इसका आईपीएसी नेम है। ठीक, और एस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ क्या जुड़ा हुआ है मेटल से? सल्फर डोनर एटम की तरह जुड़ा हुआ है। एनसीएस होता तो क्या लिख देते? बस एन लिख देते यहाँ पे। और कोबाल्ट ना लिख करके कोबाल्टेट क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? अभी निगेटिवली चार्ज, कि अगर हम इस कैटायनिक पार्ट को अलग करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या शो की है? +1। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। सेम केस यहाँ पर ये भी है, इसकी भी कहानी वही है कि कॉपर +1 में एग्जिस्ट करता है और +2 में। तो पहले क्या रख करके देख लो? +1। तो +1 × 2 + x, इसकी क्या होती है साइनाइड की? -1। तो +-1 × 5 और =0। तो 2 + x -5 =0 और x क्या आ गया बेटा? +3। ठीक है, लेकिन कब? जब हमने इसकी +1 रख करके देखी थी, जो कि पॉसिबल लग रही है। किसके केस में? आयरन के केस में, क्योंकि आयरन अपने स्टेबल +2 में और +3 में बनाता है। मोस्ट स्टेबल कौन सी है? +2 और +3। कॉपर का +2 रख करके देख लेते हैं। तो +2 रखेंगे तो बेटा +2 × 2 + x -5 =0 और x कितनी आ जाएगी? +1, जो कि पॉसिबल आयरन के केस में नहीं है इस कंडीशन में, जब उससे साइनाइड जुड़ा हुआ हो, है ना। तो इस समय इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +3 होगी आयरन की, और कॉपर की क्या रखेंगे? +1। तो बेटा इसका नेमिंग कर लेते हैं। क्या नाम होगा इसका? ये नोट कर लिया होगा सभी ने, नोट कर लो बेटा इसे। क्या नेम हो जाएगा इसका? हाँ, कॉपर। अब डाइट्राइटेट्रा का यूज नहीं करते, ये क्लियर कर चुके हैं। जब भी कैटायन का नाम लिखना हो तो सीधे क्या लिखेंगे? कॉपर। ठीक है, और गैप छोड़ देंगे। पेंटा साइनो या साइनाइडो। पेंटा साइनो या साइनाइडो। और क्या आ जाएगा? अब कैटायन पार्ट अलग होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाएगा? एनाइनिक। तो क्या लिखेंगे? फेरेट या आयरन? फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। और कितनी आई है ऑक्सीडेशन स्टेट? 3rd। तो ये बेटा इसका नाम हो जाएगा कॉपर पेंटासाइनो फेरेट 3rd। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है। कितना है? अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है, कितने हैं यहाँ पर? 4 अमोनियम आयन है। तो 4 अमोनियम आयन हो तो सेम केस है, ये कैटायन है और ये वाला पार्ट कैसा है? एनायन है। तो क्या होगा नाम? अमोनियम। फिर गैप छोड़ देंगे। कितने हैं लिगेंड? 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। क्या है इसका नाम? SCN का अभी अभी लिखा था, थायोसाइनेटो।
थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट होता है ना, बस क्या हो जाएगा थायोसाइनेटो, और एस जुड़ा हुआ है तो एस लिख देंगे। अब कैसा कैटायन अलग होगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज अगर होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो कैसा नाम लिखेंगे, सिस्टेमेटिक नेम लिखेंगे मेटल का। तो प्लेटिनम ना होकर के क्या हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और प्लेटिनेट क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बेटा यहाँ, तो इसकी क्या होती है अमोनियम आयन पे डिस्कस कर चुके थे, प्लस के 1 चार्ज होता है इंटू 4 प्लस एक्स, इसकी -1 होती है तो माइनस के 6 = 0 और x = कितनी आ जाएगी +2, और प्लेटिनम +2 में बनाता है बेटा और +4 में बनाता है, तो यानी कि ये सही ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकंड, तो ये इसका नाम हो जाएगा, नोट कर लो बेटा। ठीक, नेक्स्ट ये खुद से करना बेटा, बड़ा सिंपल है, क्या कोई ना कैटायन है ना कोई एनायन है, सीधे सीधे क्या है वाटर मॉलिक्यूल है, इसके लिए क्या हो जाएगा एक्वा, ये क्या है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, तो और ये क्या है क्रोमियम, तो क्या नाम हो जाए इसका, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है, इसके ऊपर कैसा चार्ज था +2, इसके ऊपर कैसा चार्ज था +2, तो प्लस क्रोमियम +2 में बना लेता है +3 में, तो यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, +2 हो जाएगी, क्या नाम हो जाएगा एक्वा, ए से शुरू होगा, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, लेकिन कितने हैं, तो इसका नाम बेटा खुद लिखोगे। नेक्स्ट ये भी बड़ा सिंपल है, तो नाम लिख लेते हैं बेटे, इसमें कैटायनिक पार्ट इधर क्योंकि कोई नहीं है तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, इसमें अब ये क्या हो गया एक्वा, और ये क्या हो गया नाइट्राइटो ओ, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था NO2 लिखा हुआ है तो N जुड़ा होगा, और ONO लिखा है तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा, किससे मेटल से, ठीक है, तो नेम लिख लेते हैं इसका, इसका क्या है नाइट्राइटो ओ, तो ये स्टार्ट होता है N से, ये स्टार्ट होता है A से, तो पहले कौन आएगा A आएगा। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर लो पहले, क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी X प्लस ये तो न्यूट्रल हो गया इंटू 5 प्लस सॉरी इस पर कैसा है माइनस का 1 चार्ज होता है, और संख्या में भी एक ही है, और प्लस क्लोराइड पे क्लोरीन, यहाँ पर ये क्या है क्लोराइड आयन के फॉर्म में है, ठीक है, ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में नहीं है, मैंने बता दिया था अगर स्फीयर के राइट साइड में है तो मोस्टली केस में क्या होगा एनायन होगा, तो बेटा देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चार्ज नहीं है, Cl2 के रूप में है, लेकिन नहीं, क्या है -1 चार्ज है, तो -1 × 2 और = 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस ये तो 0 हो गया, ये हो गया -1, टोटल कितना हो गया -3 और = 0, तो x = क्या हो गया बेटा +3, तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो क्या है ये +3, और कोबाल्ट बनाता भी +2 और +3 में स्टेबल है, तो नेम लिख लेते हैं इसका, क्या होगा ये पेंटा, पहले एक्वा आएगा ना तो पहले ये लिखा जाएगा, क्या नाम हो गया इसका पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, फिर किसका नाम लिखा जाएगा, इस लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, क्या नाम हो गया इसका नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ। अब मेटल का नाम लिखा जाएगा, अब हमें पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज, अगर क्लोराइड आयन अलग होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो कैसा नाम लिखेंगे मेटल का, कॉमन नेम लिखेंगे, कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे कोबाल्ट ही लिखेंगे। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई है इसकी 3rd, और अब ये है क्लोराइड आयन है, जैसे कैटायन के केस में बताया था कि डाइट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे क्लोराइड, तो सिंपल है बेटा, है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर रूल्स क्लियर हैं, लिगेंड्स क्लियर हैं, चार्ज उन पे क्लियर है तो इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है, टेक बोर्ड के बच्चों के लिए भी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, खुद भी कर सकते हो, चलो बता देते हैं। क्या है ये? इथाइलिन डाई एमीन। ये क्या है? नाइट्राइटो एन। और ये क्या है? थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एन, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? निकिल, क्योंकि अब ना राइट साइड में कुछ है ना लेफ्ट साइड में कुछ है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, x प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 0 और इजिकल टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? 0। तो x और माइनस वन क्या हो गया? प्लस माइनस 2 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू प्लस के 2। क्या नाम हो गया बेटा इसका? इथाइलिन डाइअमीन है। ये N से शुरू होता है, ये I से शुरू होता है। किससे स्टार्ट होता है? N से। और ये किससे स्टार्ट होता है? I से। तो अल्फाबेटिकली हमें पता है लिगेंड्स के हम नाम लिखते हैं जब उनकी संख्या जब एक से ज़्यादा प्रकार के हों। तो यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा? कौन आएगा सबसे पहले अल्फाबेटिकली? E पहले आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइलिन डाइअमीन। और संख्या में भी केवल एक है, तो यहाँ पे अब कोई ज़रूरत नहीं है बिस, ट्रिस या टेट्रा किस लगाने की, क्योंकि संख्या में केवल कैसा है? अकेला है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसका नाम, ये ऊपर लिख लेते हैं बेटा, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन। फिर किसका नंबर आएगा? थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। फिर किसका नंबर आएगा? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। और क्या हो जाएगा? N, नाइट्राइटो N। और निकिल का निकिल लिखा जाएगा या निकिलेट? तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? निकिल, क्योंकि हमारे पास कोई कैटाइनिक पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? निकिलेट, सॉरी निकिल। और निकिल, और कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी? सेकंड। तो ये इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइलिन डाइअमीन, क्योंकि एक है। NCS का क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। एक और रहेगी बेटा इसमें, थायोसाइनेटो N लिखने से रहेगी, थायोसाइनेटो N। नाइट्राइटो N, दोनों में ही कौन है डोनर एटम? N, नाइट्रोजन। तो थायोसाइनेटो N और नाइट्राइटो N, निकिल सेकंड। तो ये इसका नेम हो जाएगा। तो ये सिंपल एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम देखेंगे बेटा कुछ स्पेशल केस देखेंगे कि ब्रिज के केस में कैसे नाम लिखेंगे। अगर हमारे पास कुछ ब्रिज कॉम्प्लेक्स हैं, डबल सॉल्ट के केस में कैसे देखेंगे, तो वो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाँ तो बेटा कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जिसमें कि दो तरह के लिगेंड्स देखने को मिलेंगे। एक टर्मिनल लिगेंड्स बोलते हैं हम एक को, और एक को बोलते हैं ब्रिज लिगेंड्स। अब नाम से ही पता चल रहा है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या है कि जो कि दो पॉइंट को जोड़ता है, जो टर्मिनल को जोड़ता है ना। तो यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोक्साइड हैं, ये जो दो हाइड्रोक्साइड लिगेंड हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? ब्रिज लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं। जबकि ये वाले जो 4 और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? टर्मिनल लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। तो ये वाले कैसे लिगेंड है? टर्मिनल लिगेंड। और ये जो दोनों हाइड्रोक्साइड आयन है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? ब्रिज लिगेंड की तरह। तो बस इसमें कुछ नहीं है बेटा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि पता नहीं कितना बड़ा नाम लिखा हुआ है तो इसका क्या नेम होगा, है ना, कि कितना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया है सर ने कि इसका क्या नाम होगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या है ये बीच में? क्या है? सेंटर में क्या है? लिगेंड्स है। लेकिन कैसे लिगेंड्स है?
ये ब्रिज लिगेंड्स है जो कि दोनों मेटल को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जबकि ये वाले लिगेंड कैसे हैं, टर्मिनल लिगेंड है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सा वही काम है कि कॉम्प्लेक्स को पहचान लो कि कैटाइनिक है या एनाइनिक। तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो कैटाइनिक है, तो यानी कि मेटल के कैसे नियम लिखेंगे, कॉमन। दूसरा क्या देख लो कि टर्मिनल लिगेंड हमारे सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। ब्रिज लिगेंड हमारे सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कोने से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी शुरू कर दो। निकालनी किसकी है, मेटल की। अब वाटर है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल की क्या होगी यहाँ पर, जीरो हो गई है ना। तो 0 × 4 प्लस इसकी निकाल दो x प्लस इस वाले की क्या होगी -1, इसकी भी क्या होगी -1। तो 2 है तो क्या रख दो, चलो अलग अलग रख देते हैं, -1 प्लस -1 प्लस इसकी निकालनी है तो x प्लस इसकी क्या हो गई 0 × 4 और इजिकल टू क्या हो गया प्लस के 4। तो प्लस के 4 है तो 4 ही रख लो बस सीधे। तो बेटा ये क्या हो गया, तो 0 हो गया, ये क्या हो गया -2 हो गया, और ये सब क्या हो गया 0। तो x और x क्या हो गया 2x, तो 2x -2 और इजिकल टू क्या हो गया 4। तो क्या हो गया 2x इजिकल टू -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और x इजिकल टू क्या आ जाएगा +3। तो जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो क्या आई है, दोनों ही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है यहाँ पर +3 आई है। तो बेटा इसका नाम लिखने का तरीका वही है, एक कोने से स्टार्ट हो जाओ, इस तरह से लिख लो क्या, चलो लिखते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नोट करके रख लेते हैं, इसी के नीचे नाम लिखेंगे हम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, x इजिकल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आई है, इसका नेम लिख लो बेटा, क्या है, कितने हैं, टेट्रा एक्वा। थोड़ा सा ऊपर से कर लो, टेट्रा एक्वा। अब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, मेटल का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, आयरन। फिर किसका नंबर आता है, ब्रिज लिगेंड का। अब ब्रिज लिगेंड में क्या है, दोनों ही हाइड्रोक्साइड है, लेकिन क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइडो। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, मैंने नाम बताया है कैसे लिखेंगे इसका, है ना, निगेटिव लिगेंड है, क्या लिखेंगे इसका नाम, हाइड्रोक्साइडो। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि हाँ ये ब्रिज है या टर्मिनल है, तो टर्मिनल लिगेंड के आगे किसी भी तरह का कोई संकेत या कोई साइन नहीं लगाते, जबकि ब्रिज लिगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम म्यू का यूज करेंगे। म्यू रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो स्पीसीज है वो कैसी है, ब्रिज की तरह काम कर रही है। तो इसका नाम क्या हो गया, म्यू हाइड्रोक्साइडो। लेकिन कितने हैं, 2 हैं, तो म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड हैं तो डाई लगा दिया, और दोनों के दोनों कैसे, इसलिए हमने डैश लगा के लिखा है, दोनों के दोनों कैसे हैं, ब्रिज लिगेंड की तरह। तो ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा देंगे, म्यू। ठीक है, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो। फिर किसका नंबर है, तो यहाँ इतना केस देखो, इतने केस में क्या किया था, सॉरी यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो कि इस आयरन की कितनी आई है, 3rd, है ना। तो हमने कैसे स्टार्ट किया है कि पहले लिगेंड्स, फिर मेटल, फिर ब्रिज लिगेंड, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर मेटल का। तो एक कोने से स्टार्ट यहाँ से कर लो, पहले टर्मिनल लिगेंड, फिर मेटल, फिर ब्रिज लिगेंड, फिर टर्मिनल लिगेंड और फिर मेटल। इस तरह से कर सकते हो आप। तो हमने क्या लिखा है, टर्मिनल लिगेंड हो गया, मेटल हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, फिर ब्रिज लिगेंड हो गए, फिर टर्मिनल लिगेंड। टर्मिनल लिगेंड कितने हैं, 4 है, तो फिर इसके लिए भी क्या आ जाएगा, टेट्रा एक्वा और आयरन और 3rd, और बेटा आयन है तो क्या लिखेंगे, आयन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि आयनिक स्टेट में है ये, तो इसके लिख दिया है यहाँ पे आयन। तो एक तरीका तो ये। दूसरा, अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों ही हमारे जो टर्मिनल लिगेंड्स हैं वो दोनों कैसे हैं, सेम है, देखो यहाँ भी 4 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस केस में हम एक ही बार में इनका नाम लिख दे करेंगे बिस लगा करके। क्या हमारे पास आप देख रहे हो टेट्रा एक्वा आयरन 3rd
और टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ये दोनों ही कैसे हैं, पार्ट सेम है। तो इन्हें बार बार ना लिख करके इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो नाम लिख लो ब्रिज लिगेंड का। किसका नाम लिखेंगे इस वाले तरीके में, सबसे पहले ब्रिज लिगेंड का। तो ब्रिज लिगेंड का क्या नाम आ जाएगा, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, क्या हो जाएगा, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, हो गया बेटा दोनों का नाम। फिर बिस टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, बिस टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड और आयरन। ठीक है, तो एक तरीका इसका नाम लिखने का ये है कि पहले ब्रिज लिगेंड को लिख लो और फिर अगर हमारे पास दोनों टर्मिनल लिगेंड सेम है तो फिर ये तरीका लिख सकते हो। तो इस वाले को ज़्यादा फॉलो मत करना, क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर समय टर्मिनल लिगेंड सेम दे। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है, एक कोने से स्टार्ट हो जाओ बेटा, पहले टर्मिनल को लिखो, फिर मेटल को लिखो, फिर ब्रिज लिगेंड को लिखो, फिर टर्मिनल लिगेंड को लिखो और फिर मेटल को लिखो। तो इसका ये तरीका है। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। अमोनिया की क्या है, 0, अमोनिया की क्या है 0, 0 इंटू 2 प्लस प्लेटिनम की क्या है, इसकी निकालनी है, तो इसकी निकालनी है तो क्या हो गया x प्लस क्लोराइड की क्या है -1, लेकिन कितने हैं, 2 है, प्लस प्लेटिनम की क्या है x है, प्लस अमोनिया की क्या है 0 है इंटू 2, और क्लोराइड पे क्या होता है माइनस का प्लस माइनस का 1 और इजिकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x, x और x, ये तो क्या हो गया 2x, ये तो क्या हो गई 0, 2x माइनस के ये क्या हो गया 2, और ये भी क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस के 1 इंटू 2, माइनस के 1 इंटू 2 करना है बेटा यहाँ, प्लस माइनस के 1 इंटू 2 और इजिकल टू 0। तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2, तो टोटल कितना हो गया, माइनस का प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 और इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू क्या हो गया बेटा 4 और x इजिकल टू क्या हो गया 2। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, दोनों की प्लस के 2। तो इसका नाम लिख लेते हैं, क्या नेम होगा इसका, ये नोट कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x इजिकल टू क्या आ गई प्लस के 2। तो नाम लिखना शुरू कर दो बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, वही क्या, पहले इतने पार्ट का ये 3 पार्ट कर लिया करो यहाँ से, ये ब्रिज लिगेंड हो गए, ये टर्मिनल हो गया और ये टर्मिनल हो गया। तो पहले इस वाले पार्ट का नाम लिख लिया, फिर ब्रिज वाले का लिख लिया और फिर इस वाले पार्ट का नाम लिख लिया। ठीक है, तो एक कोने से स्टार्ट कर दिया करो और तरीका वही है, रूल तो वही लगने हैं, पहले लिगेंड का नाम और फिर मेटल का। अब यहाँ फिर ब्रिज लिगेंड का और फिर इसमें भी पहले लिगेंड का और फिर मेटल का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डाई अमोन, NH3 का नाम क्या है एमीन, डाई एमीन, क्या हो गया ये डाई एमीन। अब कॉम्प्लेक्स कैसा है, अगर क्लोराइड आयन अलग होंगे तो कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या लिखेंगे इसको, प्लेटिनेट या प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। अब नंबर आता है म्यू, अब दोनों ही सेम है तो एक ही बार लिख दो म्यू डाई क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो। फिर किसका नंबर आया है, टर्मिनल लिगेंड का, तो क्या है डाई, अब स्मॉल लेटर लिखेंगे, बस स्टार्टिंग ही कैपिटल से करेंगे, बाकी सब कैसे रहने स्मॉल, डाई एमीन, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम और
सेकेंड। तो इजी है बेटा, डरने वाली कोई इसमें बात नहीं है कि हाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पार्ट कर लिया करो, ब्रिज वाले अलग, टर्मिनल वाले दोनों अलग। पहले टर्मिनल लिगेंड का, फिर मेटल का, फिर ब्रिज लिगेंड का, फिर टर्मिनल लिगेंड का और फिर मेटल का। और अभी इसमें क्या रह गया, ये क्लोराइड, CHLORIDE क्लोराइड। ठीक, अब ये भी बताया था कि इनके लिए डाइट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते। तो सिंपल है बेटा। नेक्स्ट है ये, इसमें भी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो इसकी। पहले क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल देते हैं। अमोनिया की तो क्या होगी बेटा, 0। तो जिसकी 0 हो गई उसे नहीं लिख रहे, चलो लिख। तो 0 + x प्लस इसकी क्या हो गई -1 प्लस इसकी भी क्या हो गई -1। दोनों पे कैसा चार्ज होता है, -1, NH2 पर भी और OH पर भी। -1 प्लस x और प्लस 0 और इजिकल टू प्लस के 4। इसके ऐसा चार्ज है इस पर प्लस के 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस के 2 इजिकल टू प्लस के 4 और 2x इजिकल टू प्लस के 6 और x इजिकल टू प्लस के 3। तो बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, दोनों ही मेटल की, दोनों ही कोबाल्ट है, क्योंकि दोनों की क्या आई है प्लस के 3। तो नेम लिख लेते हैं। ये टर्मिनल लिगेंड, वही ये 3 पार्ट में बेटा डिवाइड कर लिया करो, है ना, इजी बिल्कुल। ये टर्मिनल पार्ट हो गए दोनों और ये बीच का ब्रिज लिगेंड हो गए। नाम लिखना शुरू कर दो, क्या है, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब क्या आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आएगा बेटा, कोबाल्ट। कैसी है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3rd। अब किसका नंबर आता है, लिगेंड्स का। लिगेंड्स में ये क्या है, एमाइड बोलते हैं, लेकिन क्या लिखा जाएगा, एमाइडो। और ये हाइड्रोक्साइडो, तो ए पहले आएगा ए पहले आएगा या एच, तो क्या आएगा ए, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमाइडो और म्यू हाइड्रोक्साइडो, सिंपल। फिर किसका है, टेट्रा एमीन, और फिर मेटल का नाम आएगा कोबाल्ट, कोबाल्टेट, बिल्कुल कोबाल्ट ही आएगा, सिर्फ क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3rd, और क्योंकि चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो क्या आ गया, आयन। तो बेटा ये इसका नाम होगा टेट्रा, TETRA, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd आयन। तो इस तरह का भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। तो इसका बेटा नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो बेटा ये कैसे है हमारे पास, ये डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये, डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिख रहे होंगे। पहला वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑलवेज हमने बताया है वो क्या होगा, कैटाइनिक होगा, और दूसरा कैसा होगा, एनाइनिक होगा, है ना। इस पर दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर हम अलग करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ भी ये डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये पहला पार्ट कैटाइनिक और दूसरा पार्ट एनाइनिक होगा, ठीक। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स में होता है, बस कभी कभी हम देखते हैं कि K4 FeCN का होल 6, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था, तो था तो ये भी कैटायन और ये क्या था, एनायन। बस इतना अंतर था कि यहाँ पे होने को ये भी मेटल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसे सिंगल कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोल दिया था। और इसको क्या बोल दिया, डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कि यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी नाम इनका लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है और सिंपल है। क्या कि इसमें भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, लेकिन तरीका बेटा थोड़ा सा क्या है, इसमें अलग है। क्या कि हम इस तरह से नहीं निकाल, तुक्का तो काम कर जाता है कि कहीं कहीं किसी किसी केस में अगर तुक्केबाजी करें तो काम कर जाता है। क्या कि इसकी x मान लें और इसकी भी x हो गई, तो सीधे सीधे क्या हो गई 2x, प्लस अमोनिया की क्या हो गई 0 × 4, प्लस इसकी क्या हो गई -1 × 4 और इजिकल टू 0। तो 2x - 4 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू प्लस के
4 और x इजिकल टू प्लस के 2 और प्लेटिनम +2 में बनाता भी है। तो दोनों ही प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो +2 आ गई है। सेम इस वाले केस में भी, इस केस में भी क्या होता है क्या कि अगर हम कोबाल्ट और क्रोमियम की दोनों की क्या मान लें 2x प्लस इथाइलिन डायमीन की क्या होगी 0 प्लस साइनाइड की क्या होती है -1 इंटू 6, साइनाइड की क्या होगी -1 इंटू 6 और इजिकल टू 0। तो 2x - 6 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू प्लस के 3। तो कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों ही किस में बनाते हैं +3 में बनाते हैं। तो यहाँ पर तो तुक्केबाजी तो काम चल रही है, लेकिन ये इन कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सही तरीका नहीं है। अभी तो फिलहाल ठीक है कि हाँ इस तरीके से भी काम चल जा रहा है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ये तुक्का काम नहीं करता, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ तो काम चल जा रहा है, लेकिन इनकी भी कैसे निकालनी थी उसके लिए भी, और इसकी कैसे निकालनी है उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे जिसमें कि ये तुक्केबाजी काम नहीं कर रही है। हाँ चल जाएगा काम, लेकिन हमेशा काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल किस स्टेट में अपने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है Pt NH3 का होल फॉर Cl2 और Pt Cl4, ये एक तरह का डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें और इसी रूल से हम निकाल करके देखें तो क्या आएगी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट Pt प्लस तो अगर हम ये डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अगर हम निकाल के देखें तो क्या आएगी x 2x मान लेते हैं दोनों प्लेटिनम की, प्लस 0 इंटू 4 इसके लिए, प्लस -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 और इजिकल टू 0। तो बेटा ये कितनी आएगी 2x और ये क्या हो गया -2 और -4 क्या हो गया -6 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू क्या हो गया +3। अब इनमें प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है इस वाले मेथड से, तो वो देखो बेटा कितनी आई है +3, और जबकि प्लेटिनम +3 में एग्जिस्ट नहीं करता, किस में करता है +2 में या फिर +4 में एग्जिस्ट करता है। तो फिर ऐसा क्या करके देखेंगे हम कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी क्लियर। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स पर चार्ज रख करके देखते हैं कि इस पर क्या होगा और इस पर क्या होगा। अभी तो हमने ये मान के चल लिया कि ये कैटायनिक है और ये एनायनिक है, और जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्या करते हैं, अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो चार्ज रख करके देख लेते हैं। अब सीधी सी बात है, जब एक पार्ट हमने कैटायनिक का है एक एनायनिक का है तो चार्ज 0 तो दोनों पर होगा नहीं, पक्की बात है। इस पर +1 होगा या इस पर -1 होगा। तो पहले क्या रख के देख लेते हैं +1, और इस पर क्या रख कर देख लेते हैं -1। अब +1 अगर इस पर चार्ज रख करके देखोगे तो इस वाले पार्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो x इसकी तो क्या हो गई +0 और इसकी क्या हो गई -2 और इजिकल टू +1, और x इजिकल टू कितनी आ गई +3। तो -2 और उधर जाने पर बराबर के तो क्या हो गया +3। ऐसे ही x इसके लिए क्या हो गई x, और ये क्या हो गया -4 और इजिकल टू -1, और x इजिकल टू इधर जाने पर ये +k होगा तो कितना जाएगा +3। तो बेटा ये भी कैसी है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लेटिनम +3 में नहीं बनाता, और ये भी कैसी है, नॉट पॉसिबल। चलो अब +2 चार्ज रख करके देख लेते हैं। अब कैसा चार्ज रख करके देख लेते हैं, +2 चार्ज रख करके देख लेते हैं। तो +2 चार्ज अगर इस पर रखोगे तो अब कितनी आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे -2 आएगा। जब उस पर +2 आएगा, क्योंकि हमने बताया है एक कैटायनिक और एक एनायनिक है। अब इस पर रख करके देख लो तो बेटा इसकी क्या है
पीटी की क्या हो गई x प्लस 0 माइनस के 2, ये क्या हो गया माइनस के 2 इजिकल टू प्लस के 2 और x इजिकल टू क्या हो गया प्लस के 4। जबकि यहाँ हम निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस के 4 और इजिकल टू माइनस के 2 और x इजिकल टू क्या हो जाएगा प्लस के 2। अब ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल, क्योंकि अभी हमने बताया था जो प्लेटिनम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो +2 है या +4 है। तो यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है तो इस वाले की तो आएगी प्लस के 4 और इसकी आएगी प्लस के 2, और जो कि दोनों ही संभव है, दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेटिनम अपने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हालांकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, लेकिन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ ले, तो वहाँ पे ये वाला तुम अप्लाई करके नहीं देखोगे, क्योंकि वहाँ पे चांसेस हो जाएंगे गलत होने की। तो इसलिए चार्ज रख करके देखोगे, इस पे पहले +1 +-1 फिर +2 -2, इससे भी अगर पॉसिबल नहीं आया था तो +3 -3 +4 -4, ये चार्ज रख करके देख लेना बेटा। और इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है कि प्लेटिनम किस स्टेट में अपने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो प्लेटिनम बनाता है +2 +4 में, निकिल बनाता है +2 +4 में, कोबाल्ट बनाता है +2 +3 में, आयरन बनाता है +2 +3 में। तो ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर बनाता है +1 +2 में। ठीक, तो आपको ये कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जुगाड़बाजी वाली चीज़ें कहीं कहीं काम आ जा रही हैं यहाँ, लेकिन हमेशा काम इस केस में नहीं आएंगी डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। ठीक, ऐसे ही इसके ऊपर भी तुम चार्ज रख करके देखोगे, प्लस यहाँ पे कौन से चार्ज से पॉसिबल आएगा, हाँ +2 यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे -2, तब जा करके ये आ जाएगी, है ना। ऐसे ही इसके केस में +3 कब आएगी, जब इस पे +3 चार्ज रखोगे और इस पर -3 चार्ज रखोगे, तब जा करके ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, है ना। तो यहाँ तो काम चल जा रहा है तो के वजह से, लेकिन कहीं कहीं काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में आपको ये चार्ज रख करके देखना आना चाहिए और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वो भी पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकी नेमिंग की। तो बेटा इनकी नेमिंग भी बड़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने बताया था कभी भी कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट हो तो किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं। और कैटायन का नाम, ये वाला पार्ट कैसा है, कैटायनिक। तो कैटायनिक पार्ट का नाम लिख लो, क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गई थी इसकी, कितनी आ रही थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की, यहाँ पर +2, है ना, क्योंकि 2x बराबर -4, हाँ +2 आ रही थी, कितनी आ रही थी +2, तो दोनों की ही क्या होगी +2। तो नेम लिख लो बेटा इसका, क्या होगा, टेट्रा एमीन प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनेट, क्योंकि कैटायनिक पार्ट है ये वाला, तो क्या आएगा प्लेटिनम। और सेकंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में चलो, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो और प्लेटिनम प्लेटिनेट क्यों आएगा प्लेटिनेट, क्योंकि ये वाला पार्ट कैसा है, एनाइनिक, प्लेटिनेट। और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई थी, सेकंड। इसमें क्या आई थी ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों ही मेटल की थर्ड, वही 2x वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक, या चार्ज रख करके निकाल सकते हो, तब भी थर्ड ही आनी है दोनों की। क्या नाम होगा बेटा, इथाइलिन डाईएमीन, लेकिन कितना है, ट्रिस, 3 है ना। मैंने बताया था लिगेंड के नाम में डाइट्राई टेट्रा हो तो उनकी संख्या लिखने के लिए बिस ट्रिस टेट्रा किस इसका यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ट्रिस, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन। अमोनिया का नाम लिखते समय आता है केवल, ठीक है, NH2 कहीं पर आया हो और तब एमीन लिखना हो तो उसमें केवल एक M आता है। इथाइट्रिस, इथाइलिन डाईएमीन। कोबाल्टेट क्या आएगा, कोबाल्ट, क्यों, क्योंकि कैटायनिक, पहले बताया है ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, कैटायनिक, तो कोबाल्ट थर्ड। नेक्स्ट हेक्सा साइनाइडो,
साइनाइडो, क्रोमियम क्रोमेट, क्या आएगा क्रोमेट, CHROMATE क्रोमेट, और कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड। तो ये बेटा इसका नाम हो गया, पहले केटाइनिक पार्ट का, फिर एनाइनिक पार्ट का। ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन, कोबाल्ट, थर्ड आई थी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी, और क्रोमियम की भी कितनी आई थी, थर्ड, दोनों की ही थर्ड थी। और हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट, क्रोमेट क्यों लगाया है, क्योंकि एनाइनिक पार्ट है, क्लियर। नेक्स्ट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ये निकालना इस तरह से देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, क्योंकि अप्लाई इसी तरह से करना है सब पर। +1 चार्ज रख के देख लो, +2 करके देख लो, -+2 -2 +3 -3, जैसे ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलेगा कि एक में पॉसिबल आ रही है और एक में नहीं आ रही है, तो उस केस में तब तक करते रहोगे जब तक कि दोनों की पॉसिबल नहीं आएगी। चलो बेटा इसका नाम लिख लो जल्दी जल्दी, क्या नाम है इसका, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है क्लोराइडो और इसका नाम क्या है एमीन, टेट्रा एमीन। इसका क्या हो गया, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो गया, प्लेटिनम, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आई थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ। अब इस पे आ जाओ, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, और क्या आएगा प्लेटिनम प्लेटिनेट, 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 और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी इसकी, सेकंड, ठीक। तो ये बेटा इसका नाम हो गया टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4 टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। हाँ तो बेटा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में। कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको देखने को मिलेगा बेटा कि ऑर्गेनिक लिगेंड जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, मतलब जिनमें कि क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। देखो C2H4, C6H6, C5H5, ऐसे कॉम्प्लेक्स कुछ होते हैं मेटल्स के, जिसमें कि एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं हेप्टिसिटी, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी क्या है किसी भी लिगेंड्स की, किसी भी लिगेंड, जैसे अब ये यहाँ पे C5H5 जुड़ा हुआ है, अब C5H5 की हेप्टिसिटी क्या होगी, तो इसकी हेप्टिसिटी बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है ये 5। अब ये 5 क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो C5H5 जुड़ा हुआ है ये वास्तव में 5 डोनर एटम्स डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, मेटल से। इस लिगेंड के 5 डोनर एटम किससे जुड़े हुए हैं, मेटल से। तो हेप्टिसिटी क्या है किसी भी लिगेंड की, द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल इज सेड टू बी हेप्टिसिटी। कि कितने डोनर एटम लिगेंड्स के डायरेक्टली जुड़े हुए हैं मेटल से, वो कहलाती है उसकी हेप्टिसिटी। जैसे C5H5 क्या होता है, C5H5 होता है ये 5 कार्बन होते हैं इसमें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 2 3 4 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक। तो ये क्या होंगे, 5 के 5 क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। और एक क्या होता है इस पे कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है रिंग में हालांकि डीलोकेलाइज रहता है, रिंग में विस्थानीकृत होता है, डीलोकेलाइज रहता है, और पूरी रिंग किस में रहती है, रेजोनेंस में। तो जो इसका C5H5 का जो नाम है वो है साइक्लो। साइक्लो क्यों लगाया, क्योंकि साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, पेंटा डाई, एरोमेटिसिटी वाले पार्ट में 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और पढ़ा भी होगा बेटा आपने कि साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनाइन, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनाइन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है।
और एनायन क्यों बोला, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। साइक्लोपेंटा क्यों बोला, क्योंकि 5 कार्बन है और साइक्लिक है। डाई इनाइल क्यों बोला, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। ठीक, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। ठीक, एनायन क्यों बोला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसका नाम लिखोगे आईपीएससी में तो क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। क्लियर, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। तो हेप्टिसिटी इसकी 5 कैसे है कि जब कभी अभी ये मेटल से जुड़ेगा, अब सपोज इसको किस तरह से और शो कर सकते हो, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या कि क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में इस तरह से डीलोकेलाइज है। हमने इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी, अनुनादी संरचना वहाँ पे पढ़ी थी, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब ये मेटल से जुड़ेगा, जब ये किसी भी मेटल से जुड़ेगा तो देखो, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो पूरी तरह से सभी कार्बन पर डीलोकेलाइज हो रहा है। पूरी रिंग, पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरी रिंग में सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब केवल कोई एक कार्बन अटैच नहीं है मेटल से, क्या है, पूरे के पूरे 5 कार्बन अटैच है। ठीक, जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरे 5 कार्बन एटम पर घूम रहा है, वो सभी का कंट्रीब्यूशन है इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। ठीक है, तो इसकी जो हेप्टिसिटी होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 के 5 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घूम रहा है, तो इसकी हेप्टिसिटी होगी 5। सेम सपोज अगर ये जुड़े मेटल से और केवल सॉरी केवल क्या मेटल से ये पाई इलेक्ट्रॉन जुड़े, मैंने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जुड़े तो अभी जो इसकी हेप्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, यहाँ 2 3 4 1 2 3 और 4, तो इसकी जो हेप्टिसिटी है हम क्या लिखेंगे इस समय ईटा 4। ये भी हो सकता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज कि केवल और केवल ये मेटल को डोनेट करें तो इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी ईटा 2। ये भी हो सकता है क्या, केवल और केवल ये जो नेगेटिव चार्ज था ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी ईटा 1, क्योंकि केवल यही कार्बन डायरेक्टली अटैच है किससे, मेटल से। अब ये बेटा ये इसकी ईटा 2 क्यों हुई, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल अभी किससे, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर प्रेजेंट है ना। तो इसी ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो केवल इस कार्बन पर और इस पर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी हेप्टिसिटी 2 होगी। क्यों, क्योंकि 2 ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है किससे, मेटल से। यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे है 1 2 1 2, तो टोटल कितना हो गया 4, तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है ईटा 4, तो ये कहलाती है इसकी हेप्टिसिटी। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ क्या है बेंजीन है, बेंजीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जो बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसका जो मेन कॉन्क्लूसिव स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, वो अगर मेटल से इस तरह से जुड़ी हो तो इस समय क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 6 के 6 कार्बन पे घूम रहा है। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं 6 के 6 कार्बन पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है या मेटल से लिगेंड की तरह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी 6, क्योंकि 6 के 6 पर घूम रहा है। सपोज अगर मैं कहने लगूँ केवल और केवल ये डोनेट कर रहा हो तो इसकी क्या होगी ईटा 2, इसके साथ साथ ये कर रहा हो ठीक है, तो इससे की हेप्टिसिटी क्या होगी ईटा 4। तो ये केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट आपको ये दिख रहा है C2H4, C2H4 क्या होता है, इथाइलिन होता है, तो इथाइलिन में ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते, तो यहाँ हेप्टिसिटी बेटे कितनी होगी बोलो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब दोनों कार्बन पर प्रेजेंट होगा ना, तो क्या होगी ईटा 2 होगी। तो बेटा ये था थोड़ा सा एक कंसेप्ट हेप्टिसिटी का, हालांकि 12th लेवल पे ये नहीं आएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के केस में आपको ये देखने को मिल जाएगा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, ठीक, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, ठीक, तो वहाँ पे आपको इसकी नीड होगी। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हेप्टिसिटी थोड़ा हमने ये क्लियर किया है ना। बात आती है अब इसके नाम लिखने की, तो हमने इन लिगेंड्स को जो है बहुत ज़्यादा अपनी टेबल में इंक्लूड नहीं किया था, हालांकि बेंजीन को हमने इंक्लूड किया था, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बात तो है नहीं है ना कि वहाँ पे इंक्लूड करना ना करने वाली,
इसको थोड़ा सा हमने वहाँ नहीं देखा था, हालांकि बेंजीन भी हमने वहाँ इंक्लूड कर रखा था। इथाइलिन शायद नहीं बताया हो, लेकिन आप सुन लें कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इथाइलिन है तो इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन। ये बेंजीन है तो इसका जब भी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, बेंजीन। और इसका मैंने बता दिया साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात आती है इसके नाम की, तो इनका जब हम नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, चलो इसका नाम देख लेते हैं। क्या होगा, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी। X प्लस, अब इसकी क्या होती है, मैंने अभी भी बताया इसकी स्ट्रक्चर को क्या बताया है कि इस पर माइनस का 1 चार्ज होता है। क्या होता है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 इंटू 2 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू प्लस के 2। ये आ गई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसका कैसे हम नेम लिखेंगे, तो इसका नेम लिखना भी बड़ा सिंपल है। क्या, तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, क्या हो गया बेटे, 2 है लेकिन इसका क्या नाम है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इसका नाम है। तो इसके नाम में खुद डाई आ गया, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बिस साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अच्छा, क्या है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, अभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आयरन। इसे ब्रैकेट में कर लो बेटा, क्योंकि 20 का मतलब 2 के लिए आया है, और 2 हमारे पास क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन, और क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। सेम इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब बेंजीन है इसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन क्रोमियम। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, बेंजीन पे कैसा चार्ज है, बेंजीन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो इसकी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी x प्लस 0 इंटू 2 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू क्या आ जाएगा इसमें, 0। तो यहाँ क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में। तो क्रोमियम और क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो डाई बेंजीन क्रोमियम 0। नेक्स्ट, ये जीस सॉल्ट है, कभी कभी इसका नाम भी पूछ लेता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जीस सॉल्ट क्या होता है। तो इसका नाम लिख लेते हैं बेटा। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, क्या हो जाएगी, x प्लस -1 इंटू 3 और C2H4। अभी इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, तो C2H4 की जो स्ट्रक्चर होगी, कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल। तो इसकी तो क्या हो गई, 0 इंटू 0 हो गई, बस 0 इजिकल टू -1। तो x -3 इजिकल टू -1 और x इजिकल टू +2। और हमने कहा भी है कि प्लेटिनम या तो +2 में बनाता है या +4 में बनाता है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, इसका नाम तो हो गया इथाइलिन, और इसका नाम हो गया क्लोराइडो। तो कौन आएगा पहले, C आएगा या E, तो C आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई, इधर से लिखो बेटा, और ट्राई क्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनम या प्लेटिनेट, माइनस चार्ज आया है तो क्या आ जाएगा, प्लेटिनेट। और क्या है ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, और किस क्या है, चार्ज प्रेजेंट है तो क्या लिख देंगे, आयन। तो ये बेटा इसका नाम हो जाएगा। तो ट्राई क्लोराइडो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड। तो ये कुछ हमने बेटा स्पेशल कॉम्प्लेक्स देख लिए। स्पेशल कॉम्प्लेक्स में हमने कुछ ब्रिज लिगेंड्स वाले देखे, कुछ डबल सॉल्ट वाले देखे, और कुछ हेप्टासिटी वाले हमने लिगेंड्स देखे। तो आज ये बेटा यूपीएससी हम पूरा कवर कर चुके हैं। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाँ, तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।